प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। और आज हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिमिक्स क्वेश्चन, जो सब बिंदु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन को लाया हूं। तो प्यारे बच्चों, आप इसे देखिए कि प्रश्न को मैं कैसे बना रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप देखिए और कहिए कि इसका क्या आंसर होगा। तो आप बनाएंगे, नोटबुक खोल लीजिए, कलम कॉपी ले लीजिए और बनाइए। और कौन पहले इसका आंसर देता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई धन, यानी कि धन पता नहीं, जब कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो दर क्या है। 3 गुना हो जाता है प्यारे बच्चों। 3 गुना का मतलब हो गया कि इसमें 3 गुना का मतलब हो गया कि ब्याज, ठीक ना, और प्लस मूलधन दोनों है, यानी कि यह क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, ब्याज 3 गुना है, मतलब सॉरी 3 गुना हो जाता है तो इसमें आपको ब्याज और मूलधन दोनों है, तो यह क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ठीक ना, तो हमें कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। जब आपको 3 गुना दिया हो, 3 गुना हो, तो सबसे पहले आपको एक कम करके लेना है। क्या करना है, एक कम कर दीजिए, एक कम करना है। क्या करना है, एक कम करना है, यानी कि आपको इसमें करना है एक जो कम करेंगे वही आपका ब्याज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक कम करेंगे तो एक कम करने का मतलब मेरे पास कितना बच जाएगा, अब मेरे पास बच जाएगा 2। तो यह आपका कॉन्सेप्ट यह हो जाएगा कि इसको ऐसे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ब्याज गुने 100। ठीक है, ब्याज गुने 100 अब बटा मूलधन गुने टाइम यानी कि समय। तो इस पर आप फॉर्मूला पर रख लीजिए। तो 3 गुना है, तो 3 गुना में मैंने आपको एक कम किया, तो एक कम किया तो वही आपका ब्याज हो जाएगा। और जो बचा, यानी कि अब 2 बच गया तो वो आपका मूलधन हो जाएगा। और समय आपको कितना है, तो समय इसमें वार्षिक चलता है। तो प्यारे बच्चों, तो समय कितना दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है कितना, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काटिए, शून्य से शून्य काटेंगे, शून्य से शून्य काटेंगे। अब आप इसमें आपको ये देखना है कि कितना हो जाएगा, तो अब देख लीजिए, 10 अब बट्टा हो जाएगा 6। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 3। अब इसको हम करना चाहेंगे तो होगा प्यारे बच्चों। ऐसा तो कुछ मिस्टेक हो गया क्या, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3 गुना हो जाता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पहले मिटाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि एक तो कम करना था, जब कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना, तो 3 गुना हो जाता है, यानी कि उसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है। तो एक कम गया, तो अब आपके पास ब्याज कितना हो गया, 2, और आपका 2 इंटू 100, और अब मूलधन आपका कितना है, 1, और समय कितना है, 30 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, एक शून्य से एक शून्य काटेंगे और आपके पास यहाँ पे बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 20/3, 20/3। तो अब हम इसको कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6.2/3%, और कुछ नहीं करना है। तो आई होप ये प्रश्न को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, जिसके कारण नहीं कट रहा था। तो प्यारे बच्चों, अब हम और चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न रहा आपके सामने, ये रहा प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष में ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या, कि दर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको लिखा हुआ है, यानी कि आपको धन, आपको इसमें से 2/5 में यह धन हो जाएगा 5, और SI आपका हो जाएगा 2, और आपके सामने हो जाएगा T बराबर 10। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट में ही, क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5। यह जो धन है, धन कितना है 5, और ब्याज कितना है 2। तो अब रख दीजिए, तो आपके पास जो बचेगा उसका फॉर्मूला आप वही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आपका वही होगा, SI बराबर होता है P इंटू T इंटू 100 डिवाइड 100। अब SI आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। P आपको कितना है पता है, P हो जाएगा 5, उसके बाद T कितना है 10, ठीक है। P इंटू T इंटू यहाँ पे R,
उसके बाद आर और डिवाइड कितना हो जाएगा 100। अब काट लीजिए, जो बचेगा काटिए, नहीं बचेगा वो भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो मैं शून्य से शून्य काटा, इसको इसके काटा 2 से, क्रॉस गुना हो जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 4%। प्यारे बच्चों कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों नहीं हो आप उसे शॉर्ट में बना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न रिमिक्स क्वेश्चन है, लेकिन आपको और भी आसान लगेगा, सिर्फ आपको समझने का फेर है, और जब क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा तो आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और भी हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी हमारे सामने इसी तरह का प्रश्न है कि सब रिमिक्स क्वेश्चन हम देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देते हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष में, मतलब कितने वर्ष में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर कोई धन दुगना हो जाएगा। हो जाने का मतलब, ये तो मिश्रण है, दुगना हो जाएगा। तो दुगना होने का मतलब प्यारे बच्चों इसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको समय निकालना है। तो आप वही फॉर्मूला, हम एक ही फॉर्मूला से पूरा कर लेंगे, P इंटू टी इंटू आर डिवाइड 100, पूरा फॉर्मूला से एक ही कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि दुगना हो जाएगा, तो ब्याज 1 मूलधन 1, तब तो दुगना होगा ना, 1 और 1 दोनों को हमको करना है। और आपको समय नहीं दिया हुआ है, तो समय को टी छोड़ दीजिए, आप आर आपको दिया हुआ है कितना, 4% दिया। तो प्यारे बच्चों काट लेंगे, 1 से 1 कट गया, 4 से इसको काटेंगे कितना मरते 25, तो आपका समय कितना हो जाएगा 25 वर्ष, कुछ नहीं। अरे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन उठाइए ना, चुटकी में बन जाएगा, घबराइए नहीं। लेकिन बट हमारे जितने भी वीडियो है सब वीडियो को आप देखते जाइए कि कैसे मैं कब कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ। एक ही फार्मूला से पूरा साधारण ब्याज बनने वाला है, एक ही फार्मूला से पूरा साधारण ब्याज का हिसाब बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों और प्रश्न देते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा प्रश्न आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा लिख देते हैं, जो बचा हुआ है उसको निकालना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे आपको देते हैं, आर आपको दे रहा है 6.1/4%, ठीक है। समय आपको दे रहा है 3 वर्ष, ठीक है। और आपको मिश्र धन आपको दे रहा है कितना, 6650 रुपया। और मूलधन आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मिश्रण आपको दिया हुआ है, दर आपको दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है, धन आपको निकालना है, धन यानी कि पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको थोड़ा सा बिना दिमाग लगाए हुए प्रश्न आपके सामने नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि P बराबर आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि जब हम P मूलधन मानते हैं, ठीक ना, तो मिश्रण में आपको क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो मूलधन निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, मिश्रण बराबर क्या होता है, मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। थोड़ा सा हम लिख देते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका क्या है, मूलधन आपको पता नहीं। मान लीजिए कि मूलधन हम x मान लिए, ठीक ना, मूलधन को हम x मान लिए, या p मानिए ना, p मानिए। अब प्लस ब्याज में आपको क्या होता है, ब्याज यानी एस आई को जब हम क्या लिखते हैं, P इंटू टी इंटू आर डिवाइड 100 लिखते हैं, अब प्लस P, यही ना प्यारे बच्चों, सेम यही करना है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका मान आपको दिया हुआ है 6650 और 6650, ठीक है। अब जो जिसका है उसका मान रख देंगे, जो नहीं है उसका मान नहीं रखेंगे। तो आप कीजिए। तो प्यारे बच्चों 6650, ठीक है, बराबर हो जाएगा P प्लस टी का मान आपको दिया हुआ है टी, और 6 चौक 24 1 25/4% होता है। इसको कर लेंगे, तो इसको कर देते हैं 25 और डिवाइड नीचे 4 और यहाँ हो जाएगा 100। प्यारे बच्चों अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और जो कैलकुलेशन करने के बाद जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो आप काट लीजिए ना,
इससे इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 4। अब हो गया क्लियर। 6650 बराबर हो जाएगा p प्लस कितना हो जाएगा 3p अब बटा हो जाएगा 16, 3p बटा 16 और कुछ नहीं करना है p प्लस। अब इसको आप क्या करेंगे कि इसका हम क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये दोनों का हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16p या प्लस हो जाएगा 3p या बटा कितना हो जाएगा 16। तो हो जाएगा 16 3 19p बटा 16 बराबर कितना हो जाएगा 6650। 6650 नहीं दिख रहा है ना। तो आपको प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप कैलकुलेशन करके इसका हल निकाल सकते हैं। तो p का मान आपका निकल जाएगा। जगह का थोड़ा सा दिक्कत है जिसके कारण मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। आप इसको दोनों को आप लघुत्तम ले लेंगे, हो जाएगा आपको 16 और 1 से करेंगे तो 16p या प्लस 3 तो हो जाएगा कितना 16 3 19, 19p बटा हो जाएगा आपको 16। कितना हो जाएगा 19p बटा 16। यानी कि हम छोटा सा आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि 6650 बराबर हो जाएगा 19p या बटा हो जाएगा 16। अब आप इसे काट के इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं p बराबर हो जाएगा 6650 गुने 16 बटा 19। यही हो गया आपका मूलधन। तो प्यारे बच्चों माफ़ी चाहते हैं कि आप यहाँ पे जगह थोड़ा कम था जिसके कारण हमें इधर उधर लिखना पड़ा। तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, मैं समझ गया हूँ। और जो भी हो प्यारे बच्चों जितना से जितना आप प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाले उसमें से 1-2 प्रश्न इसमें से आएंगे। तो किसी भी प्रश्न के चैप्टर को आपको नहीं छोड़ना है, मेहनत करना है। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर में, और वो भी साधारण ब्याज के किस्त वाले हिसाब के साथ। तो किस्त वाले प्रश्न आपको हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कुछ बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी हम क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे मेरा समय बहुत कम है और मैं चाहूँगा कि लगभग सारे चैप्टर को आपको हम पढ़ा दूँ ताकि आपको मैथ और रीजनिंग से लगभग सारे प्रश्न। तो प्यारे बच्चों मैंने रीजनिंग का भी कुछ क्लास लिया था, कोडिंग डिकोडिंग, और भी मैं अभी वीडियो अभी मेरे चैनल पे अपलोडेड नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका सेटअप हो रहा है। तो प्यारे बच्चों तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।